हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, हमको नहीं, आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है, मिशन जेकेएसएसबी चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम जेकेएसएसबी के आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर हम एक एग्जाम उठाते हैं पूरा का पूरा, उसमें से मैथ रीजनिंग पोर्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर अगले एग्जाम पे बढ़ते हैं। वैसे हमारे 3 सेशन हो चुके हैं, 3 पेपर मैं करवा चुका हूँ। आज हमारा सेशन 4, आज हम 4th पेपर देखेंगे और हम फुल पेपर देखते हैं। जो जो देखता है उसको पता है, हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज 4th पेपर है तो डायरेक्ट चलते हैं अपने 4th पेपर पे। जो भी पेपर होगा बता दूंगा आपको। उसके बाद अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसा ही बनाए रखना। ठीक है, चलो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी एग्जाम है, ये लेवल 4 का एग्जाम है। इसका मतलब काफ़ी अच्छा लेवल का एग्जाम है। ठीक है, लेवल अच्छा है, ऑल्दो इसमें क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन लेवल जो है ये बहुत अच्छा है पोस्ट का। पोस्ट मैं बताऊंगा आपको कौन सी, अभी नहीं बताऊंगा आपको थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। तो बेसिक सैलरी क्या रहती है इसकी लेवल 4 की, 29,200 के आसपास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज में से आ गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। क्या है, 12, 23, 45, 89। तो सर क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा जंप है। इसका मतलब डिफरेंस सीरीज है। ऑब्वियसली हमको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंस सीरीज तो करो डिफरेंस। इसमें डिफरेंस किया तो कितना आया, 11। इसमें डिफरेंस किया तो कितना आया, 22। सर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 12 में मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कम वाला नंबर ऐड कर रहा हूँ तो मेरा 23 आ रहा है। अब सर 23 में मैं उससे एक पीछे वाला नंबर ऐड कर रहा हूँ तो 45 आ रहा है। सर क्या यहाँ पे 44, 44 ऐड करने से 89 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब सर आगे मुझे 88 ऐड करना होगा। बिल्कुल सही, 88 ऐड करूँगा तो 8 और 9 17, एक कैरी, 8 और 8 16, एक 17, तो 177 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। समझ आया तो बढ़ते हैं आगे। एलिफेंट हर्ड लाइन क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रीजनिंग का क्वेश्चन है। वैसे तो हमने अभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है, बट स्टिल नहीं पढ़ी है तो क्या हो गया, पता तो होना चाहिए हमको। तो मतलब झुंड, ठीक है, ग्रुप जो होता है एलिफेंट्स का उसको क्या बोलते हैं, हर्ड। लेकिन जो लाइन का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। ट्रूप्स क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, ट्रूप। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, ट्रूप। ये कारवां, आप पढ़ो इसको, या आप कारवान कुछ भी पढ़ो, जैसा आपको पढ़ना है पढ़ो। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ऐसा बोल सकते हैं हम। ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर क्या होता है, कारवां। उसके बाद स्लॉथ। अब स्लॉथ की बात करो तो एक तो स्लॉथ एनिमल भी होता है, आपको पता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। इतनी धीरे चलता है कि वो उठा के उसको अगर आप थोड़ा सा आगे छोड़ जाओ तो इसका मतलब उसके 3-4 घंटे बच जाते हैं। तो एक स्लॉथ वो होता है। और दूसरा अगर हम ग्रुप की बात करें तो कभी कभी ग्रुप ऑफ बेयर्स, ठीक है, भालू, ग्रुप ऑफ बेयर्स को भी क्या बोला जाता है, स्लॉथ बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ELPA। तो अलग अलग कर दो भाई पहले। ELPA मतलब क्या है इसका, इसका खुद का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है क्वेश्चंस का कि ये आपको 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। अब इन 4 अल्फ़ाबेट्स को आपको इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे ये आपको तभी आएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको तभी आ पाएगा जब आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी। इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ड पता होंगे तब आपको ये आएगा। अब आप यहाँ पे देखो गलती करोगे। आप सबसे पहले ये वर्ड बना लोगे, पेल, डल, पेल बना लोगे ऐसा, इससे हाँ सर पेल बना लेंगे। उसके बाद लीप ईयर होता है तो लीप वो भी बना लोगे। उसके बाद एक प्ली होता है, प्ली क्या होता है, अपील, कोर्ट में जो करते हैं, वो भी बना लोगे। अब यहाँ पे आप मार्क क्या कर दोगे, 3। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था वैसे, कि PEAL, पील भी होता है, नॉट PEEL। ये पील हो क्या, छीलना, स्किन उतारना। जैसे हम सब्जियों को छीलते हैं, पील करते हैं, या फिर उसको करते हैं, फ्रूट्स को करते हैं, ये पील नहीं, ये पील, PEAL। तो ये क्या होता है, लाउड रिंगिंग ऑफ बेल को क्या बोलते हैं, पील। तो यहाँ पे क्या वो है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम 3 मार्क कर देंगे। लेकिन हमको अगर ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो अब से याद रखना, आपको वो नया वर्ड मिल गया क्या, पील, जो कि क्या मतलब है, लाउड रिंगिंग ऑफ बेल। ठीक है, लाउड LOUD, लोड नहीं, लाउड रिंगिंग ऑफ बेल। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। समझ आया तो आप साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो यार। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन अगर जिसने मेरे से ब्लड रिलेशन पढ़ा है, जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने ये सेम क्वेश्चन, सेम नहीं बट मैंने ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको, कि इसमें 3 मैरिड कपल हैं फैमिली में। ये मैंने जानबूझ के आपके क्वेश्चन वहाँ पे कराए थे। आई थिंक सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर होगा, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मैंने आपको ये कराए हैं, या शायद फर्स्ट लेक्चर होगा, यहाँ पे कराए हैं, बट मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब ध्यान से सुनो क्या है। देर आर 11 मेंबर्स इन द फैमिली। ये 11 मेंबर्स के नाम है, PQRST कुछ भी जो भी हैं, ये 11 मेंबर्स हैं। 3 जनरेशन है,
सबसे पहले तो ये सबसे पहले चीज़ है कि इसका मतलब 3 जनरेशन, मतलब एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, ऐसे 3 जनरेशन है। हाँ सर ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर दो पहले। 3 जनरेशन है, हाँ सर ठीक है। 5 मेल हैं और 6 फीमेल है, ठीक है। साइड पे कहीं लिख लेते हैं कि 5 क्या है मेल और 6 क्या है फीमेल, ठीक है सर। पी इज़ द डॉटर ऑफ टी, अब हमको स्टार्ट करना है, हमको मिल गया पी इज़ द डॉटर ऑफ टी, तो पी मैं यहाँ लगता हूँ, पी इज़ द डॉटर ऑफ टी, तो पी डॉटर है तो पी क्या हो गया माइनस। एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, और एस की क्या है ग्रैंड डॉटर। अब मुझे एस और टी का अभी नहीं पता कि कौन है, ये मर्द है कि औरत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चल चुका है कि पी क्या है, पी डॉटर है किसकी टी की, और ग्रैंड डॉटर है किसकी एस की, ठीक है पता चल चुका है। आगे मेरी लाइन आती है यू इज़ द हस्बैंड ऑफ वी, मुझे नहीं पता यू का वी का अभी तक कुछ पता नहीं है तो छोड़ो इसको। आगे मुझे लाइन पता चल गई टी एंड यू आर ब्रदर्स, टी और यू क्या है ब्रदर्स हैं, तो इसका मतलब दोनों ब्रदर्स है ना, टी एंड यू आर ब्रदर्स बोला है, इसका मतलब दोनों मेल हैं। इतना पता चल चुका है, हाँ सर पता चल चुका है। पी इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ क्यू एंड जी, अभी तक मुझे इसका भी नहीं पता, तो मैं इसको भी इस पेन से कर देता हूँ। पी इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ क्यू एंड जी, नहीं पता मुझे, ठीक है। देर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 3 मैरिड कपल हैं फैमिली में, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं पता है कौन कौन है। एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, नहीं पता मुझे कौन है एक्स कौन है वाई कौन है, मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन मुझे यहाँ पे आगे देखो W हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ S, S की डॉटर इन लॉ, ध्यान से देखना S की डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे मेरे क्योंकि 2 केस बनेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। 2 केस क्या बनेंगे, क्या बोला है S क्या है, S क्या है सॉरी W क्या है 3 चिल्ड्रन और W क्या है डॉटर इन लॉ S की। तो S के 2 बच्चे हैं T और U, तो ये T की W जो है वो T की वाइफ भी हो सकती है और W जो है वो U की वाइफ भी हो सकती है, ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पे क्या देखा होगा, यहाँ पे कहीं है U इज़ द हस्बैंड ऑफ V, ठीक है। इसका मतलब U जो है वो W का हस्बैंड नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गया, तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहीं पे काट देता हूँ, काट दिया, ठीक है। तो U क्या है इसका, U क्या था इसका भाई था, ऐसे लिख लेता हूँ। W क्या होगी T की वाइफ होगी। अब W हैज़ 3 चिल्ड्रन, क्या बोला है W के 3 चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन है मतलब एक तो इसका P है, तो 2 यहाँ पे और होंगे, जो भी होंगे मुझे नहीं लेना देना अभी, लेकिन 2 यहाँ पे और होंगे, मैं मान लेता हूँ ये 2 हैं कहीं पे। अब 3 मैरिड कपल मुझे बोला है, तो इतना तो श्योरिटी है मेरी कि ऊपर अगर दादा जी या दादी जी कोई भी हैं तो इसका मतलब मैरिड होंगे, ठीक है इतना मान रहे हो। अब यहाँ पे था U इज़ द हस्बैंड ऑफ V, तो इसका मतलब U भी जो है वो V का हस्बैंड है, तो ये 3 मैरिड कपल आ गए, एक ये कपल आ गया, एक ये कपल आ गया, एक ये कपल आ गया, तो 3 मैरिड कपल का काम भी खत्म। अब है X इज़ द सिस्टर ऑफ Y, ठीक है। अब X इज़ द सिस्टर ऑफ Y, अब मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 2 लोग थे, तो X इज़ द सिस्टर ऑफ Y, तो X सिस्टर होगी और Y क्या हो गया, Y सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है, ये इतना बन चुका है मेरा, ठीक है। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब क्या बचा, कुछ ना कुछ बचा होगा अभी भी। देर आर 5 मेल्स एंड 6 फीमेल्स, ठीक है। 6 फीमेल और 5 मेल है। आगे देखो पी इज़ द डॉटर ऑफ टी, ये हो गया, ग्रैंड डॉटर ऑफ यू इज़ द हस्बैंड, ये भी हो गया, एंड इज़ द सन ऑफ आर। हाँ ये देखो यू इज़ द हस्बैंड ऑफ वी एंड इज़ द सन ऑफ आर, यू जो है वो वी का हस्बैंड है और आर का सन है, तो आर कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बंदे और बचे हैं, ठीक है। अब 2 बंदे कहाँ से आएंगे, ये लाइन पी इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ क्यू एंड जी, पी इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ क्यू एंड जी, तो कज़न सिस्टर पी कब हो सकती है, जब क्यू और वी क्या हो, क्यू और जी क्या हो, इसके बच्चे, ठीक है। अब ये मेल है कि फीमेल है मुझे अभी तक नहीं पता, ठीक है, मेल या फीमेल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ट्री जो है वो मेरा बन चुका है, इतना मुझे समझ आ चुका है कि कैसे मेरा ट्री बनाना है, ट्री मेरा सारा बन चुका है। अब मैं एक बार देखता हूँ मेल फीमेल कौन कौन है, वैसे तो ज़रूरत है नहीं इसमें, लेकिन स्टिल एक फीमेल आ गई, दूसरी फीमेल आ गई, मेल को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश ऐसे कर देता हूँ इससे, और फीमेल को मैं इससे कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है 5 मेल और 6 फीमेल है। अब 5 मेल हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मुझे जेंडर स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ दिया है क्या, कुछ इसके बारे में एस और आर के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया कि ये मेल है कि फीमेल है, कुछ भी हो सकता है। तो मेल मेरे पास 5 है, तो इन दोनों में से एक मेल हो जाएगा, इतना तो मुझे पता है, दूसरा मेल ये, तीसरा मेल ये, 3 मेल ये हो गए। अब 2 मेल और चाहिए, तो हो सकता है कि 2 मेल्स ये वाले दोनों मेल्स हों, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये वाला मेल हो, एक यहाँ से फीमेल हो, तो यहाँ से मुझे ना जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो सकता। अब 5 फीमेल की बात की है, ठीक है, 5 फीमेल की बात की है, तो अगर मैं बात करूँ 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 5
और 6 फीमेल है, तो 5 फीमेल होगी, एक फीमेल हो सकता है ये भी फीमेल हो, या फिर हो सकता है इनमें से एक फीमेल हो। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं बता सकता, स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं कर सकता कि किसका कौन सा जेंडर होगा, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू वाई, तो टी और वाई का रिलेशन पूछा। तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि टी जो है वो पापा है वाई के, ठीक है। अब वाई क्या है, अगर ये पूछा होता वाई क्या है तो मैं आंसर नहीं दे सकता था कि सन है कि डॉटर है, लेकिन पूछा क्या है टी क्या है, तो टी तो मैं बोल ही सकता हूँ ये फादर है, चाहे वो डॉटर होगी चाहे वो सन होगा, लेकिन उसके क्या लगे, ये लगे तो फादर ही, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, लेंदी था, बनाने में टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ये क्वेश्चन रीजनिंग, इफ़ मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दिया, डिवाइड अगर ऐड है, ऐड अगर सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट अगर मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा, ये तो आपको पता है, आपकी आसान से होता है। डिवाइड को क्या बोला गया है, डिवाइड को बोला गया है प्लस, तो मैं लिखूंगा 8 + 5, ठीक है। अब प्लस को बोला गया माइनस, तो मैं लिखूंगा -1, माइनस को बोला गया मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई को बोला गया डिवाइड, तो मैं लिखूंगा डिवाइड/2। अब मैं ऐड कर सकता हूँ, पहले 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए सर, -1 × 4, अब पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2, तो 13 - 2, तो कितना आ गया 11। बॉड मास अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो अच्छे से बता दूंगा आपको वहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 cars with a speed of 20 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार यहाँ से आ रही है, मान लो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ कहीं से भी, तो एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, और वो मीट कर रही हैं 60 मिनट में, 60 मिनट बाद वो मिलती हैं। तो जो मीटिंग टाइम होता है ना, जो मीटिंग टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड, स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड। तो हमको पूछा क्या है उसने, हमको डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सी, रिलेटिव इंटू मीटिंग टाइम। अब रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड अगर दोनों एक साथ एक पास पास आ रहे हैं तो ऐड हो जाती है, तो 20 + 16 इंटू मीटिंग टाइम कितना है, 60 मिनट्स है। यहाँ पे ये आपकी गलती होगी, 60 मिनट्स है, लेकिन बाकी आप किस में कर रहे हो, आवर में कर रहे हो, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड/60 करना पड़ेगा, ताकि ये आवर में बन जाए, ठीक है। ये कितना हो गया, 36 × 1, तो आंसर कितना आ गया, 36 किलोमीटर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है स्पीड डिस्टेंस टाइम, जब पढ़ेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अब ये पेपर में आ रहा है तो हमको क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मुझे से पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले भी पढ़ा होगा आपने, तो आपको आता होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। चलेंगे अगले पे देखो ध्यान से, क्या दिया है, ईमेल 8, मतलब ईमेल को वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 से, तो बताओ इंटरनेट को वो किससे रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, मुझे पता है सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर ईमेल का मतलब 5 मुझे दिख रहे हैं, 5 लेटर्स दिख रहे हैं, तो सर 5 में 3 ऐड कर दूँ तो 8 बन जाता है, ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल मतलब दिमाग में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर इसमें भी 3 ऐड करूँगा तो 11 आना चाहिए, 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब जो सबसे पहले दिमाग में आया था वो गया, ठीक है, चला गया। अब जो उसके बाद दूसरी चीज़ ध्यान में आती है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान में आती है कि क्या मैं इसको ऐड करके देखूँ एक बार क्या बनता है। तो अगर मैं ईमेल की बात करूँ, EMAIL, ई होता है 5, ठीक है, M होता है 13, A होता है 1, I होता है 9, उसके बाद क्या है L मेरा होता है 24, सॉरी गलत हो गया, L मेरा होता है 12, M के बाद, M के पहले L, तो ये आ गया 5 + 13 कितना आ गया, 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 और 12, ठीक है, ये कितना आ गया मेरा, कहीं गड़बड़ की क्या, 5 13 1, ठीक है, 9 और L आ गया 12, ठीक है, सही तो लग रहा है, 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 14 40, ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, 40 आ गया। अब सर इसने 40 को क्या लिखा है, 8, इसका मतलब वो 40 को क्या कर रहा होगा, 5 से डिवाइड कर रहा होगा, तभी क्या आएगा, 8, ठीक है। अब आपके मन में यहाँ पे आ सकता है कि 5 से क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके क्या है 5 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वो ये चीज़ कर रहा हो, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है दिमाग में। उसके बाद अब दिमाग में आएगा कि इंटरनेट का भी मैं ऐसे ही ऐड करता हूँ, INTERNET, ठीक है। अब जब मैं ऐड करूँगा तो I कितना है 9, N कितना है आपका 14, T कितना है 20, E कितना है 5, R कितना है 18, N कितना है आपका दोबारा 14, ये 5 ये 20। जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 105,
ठीक है, कितना आएगा 105। अब आपके दिमाग में यहाँ पे क्या आएगा कि 105 है, उसने 5 से डिवाइड किया था पिछले क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि 5 लेटर्स थे, यहाँ पे 8 लेटर्स है, तो मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। जब 8 से डिवाइड करके देखोगे तो पॉइंट्स में आएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से दिमाग जो है सीधा चल जाना चाहिए कि वहाँ पे 5 पे किया है तो यहाँ पे भी 5 से करेगा, तो कितना आएगा 21। तो 21 इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, यही आएगा कि 5 लेटर्स हैं, +3 किया तो 8 आ गया। यहाँ पे 8 लेटर्स हैं, इसका मतलब क्या +3 करके 11 आता है। ठीक है, अगर 11 आ रहा होता तो 11 ऑप्शन इसका हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालते इसमें 2 से 3 लग रहे हैं और हर एक से अलग अलग आंसर आ रहे हो। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में ना अब मुझे जैसा लगता है कि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसका क्या रिलेशन है, फिर देखते हैं इसका क्या रिलेशन है, फिर इसका तीनों का रिलेशन देखने लगते हैं। इतना आपको काम नहीं करना है। फिर क्या करते हैं, फिर इसका देखते हैं, फिर इसका देखते हैं, फिर इसका देखते हैं। तीनों का एक एक करके रिलेशन देखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। मैं बताता हूँ पहले क्या करना है। ये दिख रहा है आपको BCD, इसका मतलब अगला ई आएगा। इतना मुझे पता चल गया, अगला ई आएगा। और क्वेश्चन में आंसर में क्या होता है, कई बार 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं इसमें ई नहीं होता, तो वो ऑप्शन गया, मतलब वहाँ से कट जाता है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आपको सामने जो ऑप्शन दिख रहा हो ना, जो चीज़ें दिख रही हों उस पर आओ। ठीक है, एन के बाद क्या आता है, ठीक है, MNO के बाद P, इसका मतलब यहाँ N से पिछला वाला आएगा। N से पिछला क्या होता है M, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा M, तो लास्ट में M एक ही ऑप्शन में है। अब क्यों जाना है आपको बार बार, क्यों देखना है तीसरा वाला? ठीक है ना, अपना टाइम वेस्ट होगा, आपको तीसरा क्यों देखना है जब आपको यहाँ से ऑप्शन आ गया। तो इसको इस तरीके से किया करो, इसको मत सारा देखा करो कि पहले मैं पहला देखता हूँ, फिर मैं दूसरा देखता हूँ, फिर मैं तीसरा देखता हूँ। इस हिसाब से करोगे तो आपका टाइम वेस्ट इसमें ज़्यादा होगा। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा तो काम था आपको बताना, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मतलब है तो ये एजिस का क्वेश्चन, लेकिन ये है रेशो का क्वेश्चन। वैसे ये देखा जाए तो ये रेशो का भी है, एजिस का भी है और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन भी है। तीनों उन्होंने एक साथ जोड़ दिए। तो क्या है क्वेश्चन में, हाँ बताओ। तो है रियाज एज इज़ ट्वाइस एज नेहा। ठीक है, तो रिया की एज जो है नेहा से ट्वाइस है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ, ये आ गई मेरी रिया, मेरी नहीं मतलब सॉरी, ये रिया आ गई। ठीक है, रिया दीदी आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे नेहा दीदी आ गई, और यहाँ पे प्रीति दीदी आ गई। ठीक है, क्या बोला है, रिया की एज जो है वो नेहा से डबल है, लेकिन नेहा की भी एज जो है वो प्रीति से आधी है। तो मैं ले लेता हूँ प्रीति की एज कितनी है 2, नेहा की एज प्रीति से आधी मतलब 1, रिया की एज नेहा से डबल मतलब 2। हो गया, ये मैंने रेशो ले लिया। अब ईयर्स ले लो, 2 साल ले लो, 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, ईयर्स ले लो, आपकी मर्जी है। एक्स करके ले लो, आपकी मर्जी है। 100 ले लो, 200 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया। अब पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं। रिया एंड प्रीति बोथ आर ऑफ सेम एज। क्या रिया और प्रीति सेम एज की है? हाँ सर, इसकी भी 2 साल है, इसकी भी 2 साल है, या फिर इसकी भी 2 रेशो है, इसकी भी 2 रेशो है। इसका मतलब बराबर रेशो है, इसका मतलब ये दोनों सेम एज की हैं, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद रिया एंड प्रीति आर ओल्डर देन नेहा। रिया भी और प्रीति भी दोनों क्या नेहा से ओल्डर हैं? बिल्कुल है, तो ये भी मान लेते हैं, दोनों सही है। इसका मतलब बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे। हाँ सर चलो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये बोल रहा है पिक द ऑड वन आउट, मतलब इसमें से हमको निकालना है कि 3 एक जैसे होंगे और चौथा एक जैसा मतलब अलग होगा, वो निकालना है। तो ये आप लोग कर सकते हो खुद से। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे देखो तो सैल्मन आपको पता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन है उसको तो पता होगा, मछली है। ठीक है, मछली है। उसके बाद ये सारे क्या हैं, फ्रॉग अगर देखा जाए, टोड अगर देखा जाए, सैलमेंडर अगर देखा जाए, ये सारे क्या हैं, एम्फीबियंस है। ठीक है, सैल्मन क्या है, मछली है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगी, अलग होगी। ये आप लोग देख सकते हो, अपना कंसेप्ट अगर आपको कुछ और लगाना है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन द गिवन 4 नंबर्स आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि 3 जैसे हैं जो सेम है और चौथा जो है वो डिफरेंट है। अब बताओ कि चौथा डिफरेंट क्यों है और कैसे है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब, अब आप यहाँ पे पहला आपका दिमाग क्या चलेगा, पहला चलेगा आपका दिमाग कि ऑड इवन देख लेता हूँ मैं। तो ये आपको ये 2 ऑड दिख रहे हैं नंबर, 2 इवन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दिमाग खत्म। उसके बाद आप देखोगे कि क्या मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये 4 डिजिट्स जो है वो सब में सेम है। जैसे यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 6 है और 6 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी, ये काम भी नहीं करेगा ट्रिक। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा क्या मैं ऐड करके देखूँ, क्या हो सकता है कि 3 या 4 में 3 ऐसा हो जिनका ऐड करके सेम आए, तो वो भी देख लो। 9 1 10, 10 17 और 2 19। ठीक है, यहाँ पे देख लो 3 और 2 5, 5 5 10 और 1 18। उसके बाद यहाँ पे देख लो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20। तो यहीं पे ये डिफरेंट हो गए, तो चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये भी अलग अलग है, ये भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा क्यूब्स का
या फिर स्क्वायर का नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि ये जो है वो 13 का क्यूब होता है, ये जो है वो 18 का क्यूब होता है, ये जो है वो 19 का क्यूब होता है, लेकिन ये जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्यूब स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीड द फिगर एंड फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पीपल हु आर स्टूडेंट्स। वो लोग निकालने हैं हमको जो कि स्टूडेंट्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, ये दिए हुआ है फिगर्स में। हमें क्या निकालना है? स्टूडेंट्स जो कि सिंगर भी नहीं है और डांसर्स भी नहीं है। तो पहले तो देखो स्टूडेंट्स कौन से हैं, मतलब ट्रायंगल वाले। इसका मतलब ट्रायंगल में कौन कौन आ रहा है? 10 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से हमको सिंगर भी नहीं होना चाहिए, डांसर भी नहीं होना चाहिए। अब ये 10 वाला क्या है? सिंगर, तो इसको निकालो। ये 5 वाला क्या है? डांसर, इसको भी निकालो। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी बात करें अगर हम, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रे 1। और ये किसने बनाया था? क्रे रिसर्च लैब ने बनाया था। कब बनाया था? 1976 में बनाया था। ठीक है, अगर हम फुगाकू की बात करें तो ये है जापान का सुपर कंप्यूटर। परम की बात करें, ये है अपने भारत का, जिसको किसने बनाया था? कई बार पूछा जाता है, सीडेक पुणे ने बनाया था। उसके बाद IBM 370 की बात करें तो ये IBM दोबारा बनाया गया था इन 1970s। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये हम कहाँ आ गए? एक हम कंप्यूटर क्यों कर रहे हैं? तो हमारा मैथ जो है वो ख़त्म हो चुका है, मैथ और रीजनिंग हमारा ख़त्म हो चुका है, हम लोग बढ़ गए थे आगे, ये हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, ये हमारा मकसद बाद में हो सकता है, लेकिन अभी हमारा फिलहाल मकसद जो है वो क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पेपर था किसका। बहुत अच्छा लेवल था। तो ये है आपका इंस्पेक्टर फाइनेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक भी बच्चे की डिमांड होगी, जैसे एक ही बच्ची ने, एक ही दीदी ने, एक ही सिस्टर ने मुझे बोला था कि सर फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर जो है वो भी करवा देना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक भी बच्चे की डिमांड होगी तो मैं वो चीज़ करवाऊँगा। आपको आप अभी नहीं करोगे, आपको और 2 महीने में करना पड़ेगा, जैसे SI का आएगा, आपको और 3 महीने में करना पड़ेगा, जैसे ही NT का आएगा, तो करना तो आपको पड़ेगा। अब आप आज नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे और आप बिना MCQ की अगर सॉल्व किया आप जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अच्छा करके आओगे। क्यों? क्योंकि 10 में से 2 ही लोग ऐसे होंगे इतने कॉन्फिडेंस वाले कि बिल्कुल MCQ नहीं लगाया होगा, लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चन जो है वहाँ पे निकल जाएंगे। अगर मैं खुद ही पेपर देने जाऊंगा ना कोई, तो हो सकता है 10 में से क्वेश्चन एक ऐसा आ जाए, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उस पर्टिकुलर पेपर के MCQs की या उस लेवल के MCQs की, तो हो सकता है 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन मुझे भी ऐसा मिल जाए कि जो मेरे से ना हो पाए या जिसमें मेरा थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है आपको। MCQs जो है वो हर एक पेपर के करने हैं। 4 पेपर हम लोग कर चुके हैं। इसी तरीके से मैंने आपको आश्वासन दिया है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जितने भी पेपर JK SSB के हुए हैं रिसेंटली, 25, 24, 23, 22 जो भी हैं, सब पेपर एक एक करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों करोगे, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। उसके बिना ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। 4 पेपर हमारे पास हो चुके हैं, 5वां हम लोग देखेंगे अब कौन सा करना है अगला। ठीक है, तो ये इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो आपको क्या करना है? JK मैथ्स को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।